এখানে এলএনটি কোম্পানি মানে ডিবিসি এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন পাঞ্চেত ড্যামের এখানে ডিবিসি সোলার প্রজেক্ট বসাতে চাইছে। এলএনটি কোম্পানির দ্বারা। এলএনটি কোম্পানি এখানে দাঁড়িয়ে আছে, স্থানীয় মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, এরা প্রতিবাদ করছে, প্রজেক্টটার বিরুদ্ধে কথা বলছে। जब विकास के नाम पर आदिवासियों की जिंदगी और जमीन छीनी जाती है तो सवाल उठता है, ये विकास आखिर किसके लिए है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन का पंचेत डैम प्रोजेक्ट ऐसा ही एक उदाहरण है जिसने हजारों आदिवासियों को उनकी जमीन, जीवन शैली और संस्कृति से वंचित कर दिया। 1959 में पंचेत डैम का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए संथाल, मुंडा, कुर्मी और अन्य आदिवासी समुदायों के हजारों लोगों को उनके पुश्तैनी जमीन से विस्थापित किया गया। उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें मुआवजा और पुनर्वास मिलेगा, लेकिन असल में यह वादा सिर्फ एक छलावा साबित हुआ। बहुत से लोगों को उनकी जमीन की उचित कीमत नहीं मिली और जो मिले भी उनका पुनर्वास अधूरा रहा। आज एक बार फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहा है, जिसके लिए और जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसका मतलब है कि हजारों आदिवासी परिवार फिर से विस्थापन का सामना करेंगे। ग्रामीण समुदाय को डर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ वादे किए जाएंगे, लेकिन असल में उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। उनकी जिंदगी, कृषि और जंगलों पर निर्भर अर्थव्यवस्था फिर से खतरे में पड़ जाएगी। पंचेत डैम जैसे प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। विस्थापन के कारण आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन, गांव और आजीविका के साधन खो देते हैं। पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक स्थल जैसे जाहेर थान नष्ट हो जाते हैं। नए रोजगार की तलाश में बहुत से लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और अपनी संस्कृति से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पर्यावरण को हुए नुकसान से जंगल और जैव विविधता खत्म हो जाती है, जिसका सीधा असर आदिवासियों और पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। लेकिन आदिवासी समुदाय इस अन्याय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि विकास के नाम पर उनके अधिकारों का हनन अब और नहीं होगा। संविधान की 5वीं अनुसूची और पीएसए कानून के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा या स्थानीय लोगों की सहमति लेना अनिवार्य है। लेकिन इन कानूनों की अनदेखी कर विकास की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय आंदोलन, मानवाधिकार संगठन और पर्यावरणविद कह रहे हैं कि इस योजना के खिलाफ जनमत बनाना जरूरी है। तो समाधान क्या है? पहला, जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी है। दूसरा, प्रभावित आदिवासियों को उचित मुआवजा और आजीविका का वैकल्पिक साधन दिया जाना चाहिए। तीसरा, जंगलों को नष्ट करने के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल अपनाया जाना चाहिए। और चौथा, संविधान में दिए गए सुरक्षात्मक कानूनों को सही तरीके से लागू करना होगा। आज सवाल हम सबके सामने है, क्या हम विकास के नाम पर आदिवासी जीवन और संस्कृति को नष्ट होने देंगे? अगर आप इस मुद्दे के प्रति जागरूक हैं तो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। इस वीडियो को साझा करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। विकास तभी सार्थक है जब वह सभी के लिए हो। विकास के नाम पर अधिकारों का हनन नहीं। जागरूक बने, एकजुट हों। हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करें।